तो जनाब कोई पूछे तो कहना ईशान किशन आया था और टाइगर्स को मार मार के दुम्बा बना के चला गया। OMG, व्हाट आ प्लेयर ही इज। क्या कमाल की बैटिंग। 131 बॉलों के ऊपर 210 रन, 24 चौके और 10 छक्के। आय हाय हाय 210। अगर वो 15 ओवर और खेल जाता, 15 ओवर पड़े थे तो 300 रन आ जाना था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा जिंदगी के अंदर मुझे विराट कोहली को, जिसको कहते हैं ना, देखने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं चला विराट कोहली कब इतने रन हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ वो इतना तेज खेल रहा था और ऐसे खेल रहा था। जब वो आउट हो गया तब देखो तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंचा हुआ था। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि विराट कोहली कैसे रन कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो सेट हैं, जिस तरह वो बॉलर्स का कत्ले-आम लगा रखा है उन्होंने बांग्लादेश में, तो वो यकीनन रोहित शर्मा के 264 पे जाएंगे। शिखर धवन उस तरह से नहीं कर पाए। 8 बॉलों के ऊपर 3 स्कोर, लेकिन उसके बाद एक आंधी आती है ईशान किशन नाम की और बांग्लादेश का सब कुछ बहा के ले जाती है। क्या कमाल की बैटिंग। ओए होए होए, 131 बॉलों के ऊपर 210 स्कोर और 10 छक्के। मैदान की चारों तरफ जो वो चौके छक्के लगाए और बिल्कुल ऐसे बैटिंग की कि जैसा लग रहा था कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे बॉलिंग के साथ। मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसको किसी कहते कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा, 2 मैचेस खेला नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना देगा। 200 रन, 10 छक्के, 24 चौकों के बाद वो 200 रन। फर्स्ट 185 बॉल्स में किशन की, जैसे आप बता रहे थे, सेकंड 141 बॉल्स में किशन की। और वाकई हम गप्पे लगाते लगाते जैसे बैठे होते हैं, बंदा पार्क में गप्पे लगा रहा है, हमारे देखते ही जनाब उसका दूसरा 100 आया। ये थी इंटेंट, ये थी हंगर, ये थी डिजायर। ये इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। पूरे इंडिया की तो ईद हो गई है। सीरीज बेशक हार गई, लेकिन इस पर जश्न का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का 72nd 100, पहले एशिया कप में आया 71st 100 T20 के अंदर, अब ओडीआई के अंदर भी आ गया है और अनकड़ी अब टेस्ट मैच के अंदर भी आने वाला है। तो इससे बढ़ के क्या मुबारकबाद हो सकती है। दोस्तों, ईशान किशन ने आज क्या कमाल की बैटिंग की है। बांग्लादेश के बॉलर्स को मार मार के उनका बुरादा निकाल दिया है। शिखर धवन के जल्दी आउट हो जाने के बाद ईशान किशन ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की और 131 बॉलों पर 210 रन बना दिए। ईशान ने अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। दोस्तों, इससे पहले टीम इंडिया को 2 मैचों की शर्मनाक हार मिली थी, लेकिन तीसरे और आखिरी मैच में ईशान किशन ने बांग्लादेश के बॉलर्स के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया। ईशान ने मैदान के चारों ओर चौके लगाए और ऐसे लग रहा था कि वो बच्चों के साथ खेल रहे हों। विराट ने ईशान का साथ दिया और दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को 409 रनों का बड़ा टारगेट दिया। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी लोगों को ईशान किशन की धुआंधार डबल सेंचुरी और विराट कोहली की 72वीं सेंचुरी हजम नहीं हो रही है और वो इन दोनों की बैटिंग के ऊपर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो ईशान किशन के 210 रन की धुआंधार पारी और विराट कोहली के शतक को लेकर पाक मीडिया ने क्या मजेदार रिएक्शन दिया, आइए देखते हैं। भाई साहब, भारत की टीम पहले बैटिंग कर रही थी और शिखर धवन तो आउट हो गए जल्दी। अगर देखा जाए तो बिल्कुल शिखर धवन उस तरह से नहीं कर पाए। 8 बॉलों के ऊपर 3 स्कोर, लेकिन उसके बाद एक आंधी आती है ईशान किशन नाम की और बांग्लादेश का सब कुछ बहा के ले जाती है। क्या कमाल की बैटिंग। ओए होए होए, 131 बॉलों के ऊपर 210 स्कोर और 10 छक्के। मैदान की चारों तरफ जो वो चौके छक्के लगाए और बिल्कुल ऐसे बैटिंग की कि जैसा लग रहा था कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे बॉलिंग के साथ। और एक भी शॉट ऐसा नहीं था कि ऐसा लगा हो कि यार ये बॉल बल्ले पे सही तरह से नहीं आया या ये बॉल सही तरह से लगी नहीं है, बल्कि सारे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, गैप शॉट खेले, कदमों का इस्तेमाल करके छक्के, पुल शॉट कितने कमाल के, जबरदस्त बैटिंग। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो सिलेक्टर है बीसीसीआई के, जो इससे पहले ईशान किशन को मौका नहीं दे रहे थे, उनके मुंह पे भी जोरदार तमाचा मारा है कि भाई मुझे इतना अरसा तुम क्यों नहीं खिला रहे थे, मुझे इतना अरसा तुम इग्नोर क्यों कर रहे थे। आज ईशान किशन ने सबको बता दिया है और कमाल की बैटिंग किया। विराट कोहली और ईशान किशन के दरमियान 290 रन की एक धुआंधार जो है वो पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से भारत की टीम 409 रन बनाने में कामयाब हुई है। ईशान किशन ने बैंड बजा दिया और फास्टेस्ट एवर जो है डबल सेंचुरी आ गई ईशान किशन की जानिब से। और आई वॉज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज
264। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो सेट हैं, जिस तरह वो बॉलर्स का कत्ले आम लगा रखा है उन्होंने बांग्लादेश में, तो वो यकीनन रोहित शर्मा के 264 पे जाएंगे। लेकिन फिटनेस आड़े आती है कहीं ना कहीं। हालांकि विराट कोहली उनके साथ मौजूद थे और विराट कोहली की प्रेजेंस के बावजूद भी ईशान किशन वो माइलस्टोन जो है अचीव करने में जो है वो नहीं हुए। और साथ में विराट कोहली जिसका सबको इंतजार था, 72nd ओडीआई सेंचुरी। टी20 में टी20 में सेंचुरी आ चुकी थी, ओडीआई में भी सेंचुरी आ चुकी है। अब टेस्ट मैच खेलेंगे विराट कोहली, वहां भी टेस्ट सेंचुरी का इंतजार होगा, जो कि 2019 इन्हीं मैदानों इसी ऑपोजिशन के खिलाफ विराट कोहली ने 2019 में बनाई थी, जो कि विराट की लास्ट टेस्ट 100 थी। सो बहुत बहुत मुबारक हो, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स, मजा आ गया देखने का, पैसा वसूल हो गया। क्योंकि ओडीआई क्रिकेट ना साफ सी बात है बड़ी बोरिंग फॉर्मेट लगने लगता है, या तो टेस्ट एक्साइटिंग लगता है अगर कंपैरेटिव क्रिकेट हो रही हो, या तो फिर टी20 एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जिस तरह आज ईशान किशन ने खेला, उसने तो खुन्ने खोल दी है। वही कहते हैं ना शोएब अख्तर खुन्ने खोल, तो आज उसने खुन्ने खोल दी है। फील्डलेस अप्रोच, मास्टर ब्लास्टर टाइप इनिंग्स खेली, मतलब पलट के देखा ही नहीं ना कि बांग्लादेश कौन है। कोई क्लब लेवल के बॉलर्स हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं, लेकिन ईशान किशन ने आज इंडिया की टीम मैनेजमेंट को भी बताया कि भाई साहब अब नए लड़कों का वक्त है, ये उन लड़कों का वक्त है जिनको अब इंडिया को ट्राई करना पड़ेगा। और आज इंडिया की एकदम से जो इनिंग्स थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ लगना शुरू हो गई थी जब ईशान किशन और विराट कोहली अपने फ्लो के अंदर थे। विराट कोहली की अगर आप सेंचुरीज की बात करें, 72 सेंचुरीज आ चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली अब दुनिया के सेकंड वो बल्लेबाज बन चुके हैं जिनके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज है। अभी साउथ अफ्रीका जब इंडिया आया हुआ था वनडे मैच में, जब आपकी मेन टीम वर्ल्ड कप के लिए गई हुई थी, एक मैच में इसने जो दूसरा ओडीआई था गैस उसमें इसने इसी तरह पुंगी बजाई थी उनकी, साउथ अफ्रीका वालों की। उधर भी 6-7-8 छक्के इसने मारे थे। तो दिस गाय गॉट स्पेशल टैलेंट छक्के मारने का। और आज भी देखिए शानदार किस्म की उसने जो हिटिंग छक्के मारने की सलाहियत है, आपको दिखाई है दोबारा। जिंदगी में पहली दफा जिंदगी के अंदर मुझे विराट कोहली को जिसको कहते हैं ना देखने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं चला विराट कोहली कब इतने रन हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ वो इतना तेज खेल रहा था और ऐसे खेल रहा था। जब वो आउट हो गया तब देखो तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंचा हुआ था। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि विराट कोहली कैसे रन कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इसके 200 रन के अंदर जितना हाथ विराट कोहली का है ना, उतना हाथ किसी का नहीं। उसने इसको खिलाया उसके बाद फिर आप सबको पता है क्या हुआ, 72nd 100 ओडीआई का भी 100 3 साल के बाद विराट कोहली का आ गया। मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं कि मतलब कि पूरे इंडिया की तो ईद हो गई है। सीरीज बेशक हार गई लेकिन इसमें जश्न का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का 72nd 100 पहले एशिया कप में आया, 71st 100 टी20 के अंदर, अब ओडीआई के अंदर भी आ गया है और अनकड़ी अब टेस्ट मैच के अंदर भी आने वाला है। तो इससे बढ़ के क्या मुबारकबाद हो सकती है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को, इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल लगा के दे दिया। कर लो बांग्लादेश वालों चेस, कहा था बैटिंग ट्रैक है और कैसा बैटिंग को उन्होंने यूज किया। केएल राहुल की किस्मत बड़ी अच्छी आज के दिन है, क्योंकि वो तो कैप्टन होके जिसको कहते हैं ना, आज तो वो हवाओं में होगा कि उसके प्लेट चल गए। लेकिन मैं कहूंगा कि ईशान किशन ने आज फिनोमिनल इनिंग्स खेली है। शेखर धवन जल्दी आउट हो गए थे, प्रेशर इंडिया के ऊपर था, लेकिन उस लड़के ने रुका नहीं। उस लड़के ने जो इनिंग्स खेली उसका स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं तो 210 रन, 113 बॉलों पे 24 चौके, 10 छक्के, 160 के स्ट्राइक रेट थे। इससे पहले भारत की टीम ने जो है वो 418 स्कोर, हाईएस्ट स्कोर था भारत का, जो इंडोर में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया हुआ था, जिसमें सहवाग ने 219 स्कोर की एक इनिंग्स खेली हुई थी। तो आज फिर वही हिस्ट्री क्रिएट हो जाती, बल्कि हिस्ट्री तो क्रिएट हो चुकी है। ईशान किशन दुनिया के जो वो यंगर जो बैट्समैन बन गए, सबसे कम उम्री वाले बैट्समैन बन गए जिन्होंने 200 स्कोर बना लिया है, और भारत के जो वो चौथे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले सहवाग ने, सचिन तेंदुलकर ने और रोहित शर्मा ने 200 स्कोर लगाए हुए थे। आज डबल सेंचुरी लगाने वाले चौथे बल्लेबाज ईशान किशन बन गए। और ईशान किशन ने बता लिया है कि भाई मेरे अंदर क्या चीज मौजूद है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है और मैं क्या से क्या कर सकता हूं। और बीसीसीआई को भी जो है वो बता दिया है कि भाई आप मुझे इतना अरसा जो है वो इग्नोर कर रहे थे, आज मैं ये करके दिखाऊंगा। भाई इन लोगों की जगह बनती है, इन लोगों को इतना अरसा आप बाहर बिठा के रखते हैं, और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, राहुल जैसे, ऋषभ पंत जैसे, उनको आप लगातार खिला रहे हैं। भाई उनको आप डोमेस्टिक में भेजें कि परफॉर्म करके वापस आओ, और जिन लोगों की फॉर्म अच्छी जा रही है उनकी फॉर्म को आप यूज करें। आज ईशान किशन को मौका मिला ना, देखे उसने क्या करके दिखा दिया, कमाल करके दिखा दिया। बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी जो है वो बांग्लादेश की टीम। कौन से बॉलर, कौन से जो है वो बड़े बड़े बॉलर, सबकी धुलाई हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और पाक मीडिया का अमेजिंग रिएक्शन देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो रोजाना इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स हॉक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलता हूं आपसे अगले कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।